दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो मैं किन लोगों के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को बेसिकली मैं 3 तरीके के लोगों के लिए बना रहा हूं। अब वो 3 तरीके के लोग कौन कौन है पहले आप लोग वो समझिए। एक तो वो पर्टिकुलर पर्सन है जो अभी जो प्रीलिम्स देकर आए हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स देकर आए इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो वो जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, एक वो जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। एक तो 2 कैटेगरी तो ये हो गई यहाँ पर। तीसरी जो कैटेगरी है वो ये जिन्होंने जस्ट अभी जो है अपनी जो यूपीएससी के लिए जर्नी स्टार्ट की है, यानी कि जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो ये वाली कैटेगरी है। तो आगे आने वाला जो टाइम है, जो आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा या फिर मेंस होगा या फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाले प्रीलिम्स के बाद में मेंस होगा, उसके लिए टाइम को कैसे लेकर चलना है, तो ये बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो भी बच्चे हैं जो फिलहाल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन तीनों कैटेगरी में सेट हो जाएंगे। अब एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, वो है आप लोगों के साथ में आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस जो है वो आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए हर टाइम। सिलेबस के जो पॉइंट है वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हाँ कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो ये कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट से आप लोग कनेक्ट कर इसको देख पाते हैं। ये पॉइंट आप लोग माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो सिलेबस जो है वो बिल्कुल अपने सामने टेबल पर आप लोग को रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात, पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसके लिए पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर रखिए। यहां पर एसए के क्वेश्चन पेपर देखिएगा क्या क्या आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ऑप्शनल के जनरल स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या क्या पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लोगों के सामने रहेंगी तो आगे आने वाले टाइम में मेंस को हैंडल करने में आप लोगों का एक तरीके से पाथ जो है वो काफी आसान रहेगा, आप लोग उसके साथ में कोरिलेट कर पाएंगे। तो मेंस के सारे पुराने क्वेश्चन पेपर खींचिएगा, लगभग कम से कम आप लोग कोशिश कीजिएगा 2013 से तो कम से कम देख लेना जब से पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो इतना तो कम से कम आप लोग कर ही लीजिएगा, और बाकी सिलेबस तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना ही होना चाहिए। तो ये दो चीजें तो आप लोगों के हाथ में बिल्कुल एक तरीके से सामने होनी चाहिए। हमेशा जब भी आप लोग पढ़ाई करो आप लोग की टेबल पर ये सबसे हमेशा बिल्कुल एक पैटर्न में आप लोग के सामने रखी हुई होनी चाहिए कि हाँ कुछ भी आ रहा है तो यहां से उस तरीके से उसको मैच करना है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आप लोगों ने देखा संडे में यहां पर ये 10 तारीख को अक्टूबर का आप लोगों का जो था प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया। अब मेंस कब होने वाला है इसका आप लोगों को पहले तो वो पता होना चाहिए, यानी कि इस प्रीलिम्स के बाद में अब मेंस की डेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2021 का जो मेंस होगा ये जनवरी 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और 5 दिन के लिए चलेगा, ठीक है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये 7, 8, 9, 15, 16 तो ये पर्टिकुलर डेट है जो कि जनवरी में आप लोगों को इसका मेंस देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसका उसी के हिसाब से होगा, तो ये आप लोगों को 10 दिन के लिए देखने को मिलेगा। ये फरवरी में होगा 27 से। प्रीलिम्स दोनों का साथ में होता है, ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी। अब यहां पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट कैलेंडर दिखाना चाहता हूं, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो कैलेंडर है बेसिकली। अब नेक्स्ट जो प्रीलिम्स आप लोगों का होगा वो कब होगा, तो वो वाला प्रीलिम्स आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आप बात करें जो भी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये दोनों का जो सिविल सर्विस के लिए और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 जून को। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेटली एक एक पॉइंट काउंट ना करूं तो 8 महीने के लगभग आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, जो कि आप लोगों के पास में नेक्स्ट वाला प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो 8 महीने हैं आप लोगों के पास में, उसके हिसाब से लेकर चलते हैं। तो ये आप लोगों के सामने पर्टिकुलर ये वाली डेट होगी। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट दिखाना चाहूं तो आप लोगों के सामने ये सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को ऐसे कवर करने हैं जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ, और यहां पर ऑप्शनल के आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 500 के सारे पेपर हैं, और ऑप्शनल के फर्स्ट और सेकंड ये भी 500 के हो गए। तो यहां पर 1750 आप लोगों के सामने नंबर है, 250 आप लोगों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट है, टोटल मिलाकर यहां पर 2025 मार्क्स आप लोगों के हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें आप लोगों को कवर करनी है बेसिकली, और कितने टाइम में कवर करनी है। ये सारे पेपर आप लोगों को कवर करने हैं, और मैंने इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर हैं वो नहीं लिए हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग उनको कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली उनको मैं काउंट कर रहा हूं जिनके मार्क्स यहां पर काउंट होते हैं, तो वो वाली बेसिकली मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जैसे कि आप लोगों ने प्रीलिम्स दिए यहां पर, और प्रीलिम जो है अब 2 कैटेगरी हो गई यहां पर कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है और जिनका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो रहा है। तो आप लोगों के पास में अगर आप लोग एक तरीके से अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग मतलब एक आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वैसे तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर बिल्कुल लग जाना चाहिए। फिर भी अगर आप लोग 1-2 दिन ले रहे हैं अपने आप को सेट करने में, जो भी आप लोग को अपना नेक्स्ट आने वाले टाइम को यूटिलाइज करना है उसके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि लगभग आप लोगों को 15 तारीख से तो मैक्सिमम अगर आप लोग स्टार्ट कर ही देते हैं, तो उस पैटर्न में अगर मैं आप लोगों को समझाकर चलूं तो आप लोगों के पास में लगभग 80 डेज के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या 84 आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। 84 बैठेंगे, वैसे मैंने 80 डेज इसलिए बता दिया
कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा नहीं एक तरीके से कि हाँ थोड़ा सा इस तरीके से ये वाली चीजें फोकस करनी है, अपना अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, पर हाँ मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को सारी चीजें निपटा लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है अगर आप लोगों ने अब तक मेंस की तैयारी नहीं की है, ठीक है। और अगर मेंस की तैयारी कर रखी है तो फिर आप लोग थोड़ा सा चीजों को अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं, पर हाँ ये मैं बोलना चाहूंगा कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप लोग टाइम को ढंग से लेकर चलोगे यहाँ पर, तो आप लोगों के पास में मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोल दूं तो लगभग 3 महीने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 3 से कम ही है। तो ये 3 महीने अगर आप लोग पूरा जद्दोजहद करके, जिसका क्लियर हो रहा है और जिसका क्लियर नहीं हो रहा है, अगर दोनों यहां पर मेंस के लिए अगर आप लोग दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो प्रीलिम्स आप लोगों को होने वाला है उसके लिए आप लोगों के पास में टाइम रहेगा। और यहां पर अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो सारी चीजें आप लोगों के एक तरीके से सही डायरेक्शन में चलती रहेगी, क्योंकि अगली बार जब प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद ही फिर मेंस की तैयारी करनी है। तो यहां पर आप लोग एक अच्छे लेवल पर सब सब्जेक्ट को कवर कर चुके होगे, उनका रिविजन कर चुके होगे, एक अपना सही पकड़ आप लोगों की बन चुकी होगी। तो नेक्स्ट वाला जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तो उस टाइम पर आप लोगों को एक तरीके से ये नहीं रहेगा कि यार अब क्या होना है, आप लोगों के हाथ पैर नहीं फूलेंगे। जैसे अभी जब से पेपर हुआ है दुनिया भर के मेल आ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो अगर उस पैटर्न में आप लोग थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, खासकर जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनको तो बिल्कुल पैटर्न में लेकर चलना पड़ेगा एक एक सब्जेक्ट को। कोशिश क्या करनी है यहाँ पर, इसमें आप लोगों को अब राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। देखिए मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को कम से कम डेली 6 घंटे तो मिनिमम लिखना है। 6 घंटे मतलब आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है एक दिन में बैठकर, ठीक है। 3-3 घंटे के पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहां पर, तो 6 घंटे लिखना है, 9 से 12 और इसी के साथ में 2 से 5। तो 6 घंटे अगर लिखना है तो ये 6 घंटे का पैटर्न आप लोगों को अपने घर पर बैठकर ही सेट करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें आप लोग जो है वो सही डायरेक्शन में लेकर चल पाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि कम से कम 2-2 पेपर आप लोगों को डेली देने हैं, 2-2 पेपर डेली देने। अब वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग का ऑप्शनल जो है वो आप लोगों को अच्छी पकड़ है ऑप्शनल के ऊपर, तो उसको आप लोग थोड़ा और अच्छे से लेकर चले, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, मेरिट बनाने में बहुत हेल्प करता है। खासकर एथिक्स वाला पेपर हो गया और इसी के साथ में एस्से वाला पेपर हो गया। देखिए ये पेपर ऐसे होते हैं जिनमें ना लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, यानी कि मेरिट बनाने का काम करते हैं। पर लेकिन जनरल स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या करते, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या करते हैं, ये बेसिकली सबके ना आप लोगों को उतने ही मार्क्स देखने को मिलेंगे कि 100 के प्लस माइनस 10 प्लस माइनस, मतलब इस तरीके से कोई कोई होता है जो कि इसमें अच्छे खासे मार्क्स लेकर आता है नॉर्मली। पर लेकिन इसमें एक तरीके से आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा, पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कहां पर रहता है, एस्से के अंदर, जनरल स्टडी 4 के अंदर और यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाता है, कई बार कई की कॉपी अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो ये सारे मेरिट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। पर लेकिन सब्जेक्ट तो सारे लेकर चलने हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बैलेंस तरीके से आप लोगों को अप्रोच लेकर चलनी है। पहले 6 घंटे अपने अलग निकाल दीजिएगा कि 6 घंटे में तो मुझे आंसर राइटिंग करनी है, और उन 6 घंटे में आंसर राइटिंग करने के बाद में आप लोग को ये देखना है कि किस तरीके से क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो आप लोग ऐड कर सकते हैं, कहां कहां पर आप लोग और ज्यादा अपने जो मटेरियल आप लोग यूज कर रहे हैं उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यानी कि अपनी कॉपी को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी से एनालाइज करा सकते हैं तो वो भी अच्छा है, पर लेकिन अगर आप लोग खुद भी एनालाइज करेंगे तो आप लोग को खुद भी पता चलने लगता है। किसी कॉपी को एक बार लिखो और कंटिन्यूअस 1 हफ्ते तक लिखकर देखो, ये यकीन मानिएगा आप लोग ये प्रैक्टिस अगर करोगे ना आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1 हफ्ते तक कॉपी आप लोग अपना आंसर लिखो, ठीक है। 1 हफ्ते बाद में बैठ के चेक करना, और ऐसे चेक करना कि तुम्हारी कॉपी नहीं है किसी और की कॉपी है, तो आप लोग अपने आप एज ए टीचर जब उस कॉपी को देखोगे तो आप लोग दुनिया भर की कमियां उसके अंदर निकाल दोगे। तो ये उनके लिए है जिनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन मीडियम में आज के टाइम में ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के पास में दुनिया भर के साधन है, इवन जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी बहुत सारे बच्चे अपना आंसर पोस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे काफी बेहतरीन आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग भी वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पर स्टडी लवर वीर सर्च करना, ये वाला ग्रुप आ जाएगा। इसमें यहाँ पर लगभग 1,40,42,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, और इसके नीचे जो दूसरा रहेगा वीर तालियान के नाम से, इस पे जाएंगे तो 50,000 के करीब बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं। तो आप लोग इसका पार्ट भी बन सकते हैं। तो यहां से आप लोगों को आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिलेगी, एक दूसरे का आंसर एनालिसिस करने में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना है, यानी कि बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोगों को बिल्कुल ढंग से, जैसा एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठोगे उस पैटर्न में आप लोगों को ये करना है। 6 घंटे लिखने के बाद में जो बाकी का टाइम बचता है, मैं तो ये बोलूंगा कि कम से कम आप लोग मिनिमम एटलीस्ट 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी में भी लगाइए, क्योंकि ये तो वो हो गया जो आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे। बाकी के 6 घंटे 3-3 घंटे कम से कम आप लोग दो, जिसमें आप लोग चीजों को एनालाइज करो, ठीक है। बाकी के बच गए 12 घंटे में आप लोग जो भी अपना सोना, सारी चीजें और भी खाना पीना, थोड़ा सा कम से कम 90 दिन आप लोग चीजों को मैनेज कर लो अच्छे से, ठीक है। तो 12 घंटे अगर आप लोग दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम में, अगर आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, इससे कम में आप लोगों का काम भी चलने वाला है।
तो ये अगर सोचिए जिनका क्लियर हो रहा है और जिनका क्लियर नहीं हो रहा है, अगर दोनों इस तरीके से इसको लेकर चलोगे तो कितने अच्छे लेवल पर आप लोग तैयारी यहां पर कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोचिए 90 दिनों तक आप लोग ये मान लीजिए कि हाँ क्लियर हो रहा है और इसी पैटर्न को आप लोगों को लेकर चलना है। पर फिर भी अगर आप लोग उस तरह का आप लोग जोश नहीं ला पा रहे हैं, जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, कई सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे जो जोश नहीं ला पाएंगे, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कम से कम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को और जो आप लोग का एसए वाला है, एथिक्स वाला, इनको इतना स्ट्रॉन्ग आप लोग कर लो एटलीस्ट कम से कम, ताकि इनमें कोई दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिले। ये तो कम से कम आप लोग 3 सब्जेक्ट इनको लेकर चलो कम से कम, यानी कि अपना ऑप्शनल अच्छे से कवर कर लो और एसए और एथिक्स वगैरह ये सारी की प्रैक्टिस करना कम से कम अच्छे से रखो और बीच बीच में कोशिश करो कि ये भी आप लोग इनके भी पेपर अटेम्प्ट करते रहो। तो ये कम से कम करना पड़ेगा। देखिए यार, हो सकता है कि प्रीलिम्स क्लियर ना हो, आप लोग को अंदर से जोश नहीं निकल कर आए, पर लेकिन एग्जाम तो निकालना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को माइंड तो मेकअप करना पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल चीजें करनी पड़ेंगी ना। तो आज वो नहीं करिए आज करे सो कल करे, कल सर करे सो अब, ठीक है। तो फिर कब करेगा, जब फिर तो देर हो जाती है, फिर तो वो वाली चीजें नहीं करनी आप लोगों को। तो इसलिए अभी से आप लोगों को चीजों को ढंग से लेकर चलना है। तो इस तरीके से बिल्कुल, और बीच बीच में आप लोगों को पता है मैं आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देता हूं, तो कोशिश करूंगा स्टैटिक का भी क्वेश्चन आप लोगों को देना स्टार्ट करूंगा, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन आता है उसके अंदर में। तो स्टैटिक हो जाएगा एक डेली, इनमें से हो जाएगा जनरल हिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, और इसी के साथ में वीकेंड में आप लोगों को एथिक्स और वीकेंड एसए और एथिक्स के भी आप लोग क्वेश्चन दूंगा। उससे आप लोग और अच्छे से अपनी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में लेकर आ पाएगी। और ये सारे जो भी इनिशिएटिव है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसा नहीं है कोई आप लोग को पे करना है, यहाँ पर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग को पैसा पे करना है, तो इसलिए कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मेरे पास में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर कि कुछ पर्टिकुलर बंदे हैं बस उन्हीं को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अभी जो है मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सबके लिए है A to Z, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की फीस पे करनी है, मैं आप लोगों से फीस लूंगा। जब अपनी टीम हो जाती है फिर फीस पे करनी पड़ती है, तो इंसान कुछ पेड कर देता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर मैं गाइड करूंगा आप लोगों को सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहेगा, जितना अब तक मैंने चीजों से सीखा है और जितने लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुतों के सिलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और एक अपने आप को सबसे बड़ी चीज है यार, सिखाने वाला कोई नहीं होता है, आप लोग खुद ही सीखने वाले होते हैं। अगर आप लोग डिसिप्लिन में रहोगे, अपनी चीजों को लेकर चलोगे, तो सारी चीजें आप लोग सही पैटर्न में अपने आप को इंप्लीमेंट करते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली मुझे बोलनी है। अब यहाँ पर ये तो आप लोगों को हो गया खासकर उनके लिए जो पर्टिकुलर, और हाँ कोशिश ये करना कि इस बीच में जो भी आप लोग करते रहो उसमें ये पर्सनैलिटी टेस्ट को भी ध्यान में रख के चलना है। यानी कि कुछ भी पढ़ो ना, अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ो यार, यहाँ से क्या इंटरव्यू का भी क्वेश्चन मेरे लिए बन सकता है। ये चीजें भी आप लोगों के पॉइंट में हमेशा पढ़ते हुए ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि अलग नहीं करना है आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को। तो इतने लेवल पर आप लोगों को यहाँ पर कमांड इसकी कर लेनी है, ठीक है। तो इसको देखकर चलेगा, डेली 2 क्वेश्चन पेपर कम से कम लिखेगा, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। बाकी और कितना आप लोग एडिशन कर सकते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर कॉन्टिन्यूअसली लाइफ का पार्ट यहाँ पर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब आंसर राइटिंग के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं तो, ओके। अब यहाँ पर मैं बात करता हूं दूसरी कैटेगरी के बच्चों के लिए। ये वो वाली कैटेगरी है जिन्होंने अभी जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तो आप लोगों का पेपर कब होगा, यहाँ पर प्रीलिम्स आप लोगों का होगा यहाँ पर जाकर, ये होगा बेसिकली जून के महीने में। तो अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे तो 8 महीने हो गए आप लोगों के पास में। तो सबसे पहला सजेशन तो ये होगा, अगर ऑप्शन सब्जेक्ट आप लोगों ने अब तक उठाकर नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले लगभग 4 महीने के ड्यूरेशन में अपने ऑप्शन सब्जेक्ट को आप लोग कवर करो। ऑप्शन सब्जेक्ट के साथ साथ में अपनी देखिए पेपर देखोगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि काम नहीं चलने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना। तो एनसीईआरटी को जो है वो आप लोगों को कवर करनी है अच्छे से। एनसीईआरटी में कोई भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। और इसमें से किसी भी चीज में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। एक अच्छा ऐसे आप लोग कैसे लिखना है, तो इसके ऊपर सारी वीडियो बना रखी है। टेलीग्राम पे जाओगे ना, ऊपर ही पिन कर रखा है, तो आप लोग कोई टेंशन नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए सारी चीजें मैंने एक जगह इकट्ठी बना रखी है, ताकि इधर उधर आप लोगों को अपना सरदर्दी न करनी पड़े। तो ये वीडियो आप लोग देखेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर ही बताता रहता हूं जब हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, तो उस तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग कवर कर लीजिए 4 महीने में, और इसी के साथ साथ में अपने जो बेसिक्स हैं वो सारी एनसीईआरटी वगैरह वो सारी चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिए। पॉलिटी अगर कवर करनी है तो पॉलिटी पूरी पढ़ा रखी है, जो लक्ष्मीकांत की किताब है, आप लोग उसके वीडियो लेक्चर देख लेना, वहां से आप लोग की पूरी पॉलिटी आप लोग की कवर हो जाएगी। और इस लेवल की कवर हो जाएगी कि आप लोग रियलिटी में देखकर बोलोगे कि हाँ यार समझ में आती है पॉलिटी, अब क्वेश्चन नहीं छूटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की चीजें यहां पर कवर हो जाएगी। बाकी जो ऐसे हैं आप लोगों को पता ही है, हर वीक में अगर एक ऐसे आप लोग लिख लेंगे तो एक काफी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ में आप लोगों को जो एथिक्स का पेपर हो गया उसके चलते अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लोगों को हर जो वीक में मैं आप लोग क्वेश्चन दिया करूंगा, तो इनको प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना है, तो एक अच्छे लेवल पर आप लोग पहुंच जाओगे। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पेपर हैं इनके बीच बीच में क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को देता ही रहता हूं, उनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करती रहनी है। और इसी के साथ में जो करंट अफेयर पढ़ाता हूं उसका आप लोगों को रिविजन लेकर चलना है।
और यहां पर हमेशा माइंड में ये रखना है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बोलता हूं ना, यहां से इंटरव्यू का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप लोगों को कोई भी चीजें देखनी है तो उस तरीके से देखने की प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां से मींस में क्या बन सकता है और इंटरव्यू में क्या बन सकता है। और ये चीजें सबसे बेहतरीन तरीके से आप लोग अगर बेसिक कवर करेंगे एनसीईआरटी और इसी के साथ में आप लोग न्यूज़पेपर को लेकर चलेंगे तो वहां से आप लोग का बेस बन पाएगा। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग पहले दिन से स्टार्ट कर देनी है। पहले आप लोग कोशिश करो कि अपना 1-1.5 महीने थोड़ा बेस बनाओ, जब चीजें आप लोगों की थोड़ा समझ में आने लगे। ठीक है, आप लोगों की एनसीईआरटी से खत्म हो गया, आप लोगों ने मान लीजिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म कर दी, ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म कर दी, तो फिर उसके क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दो, कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। इसी के साथ में 2 महीने हो गए आप लोगों को न्यूज़पेपर सुनते सुनते, ठीक है, ऑप्शनल भी आप लोग कवर होने लगा, तो तब आप लोग को आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा आप लोग क्या लिखना है। ठीक है, और बीच बीच में कोशिश ये करनी है कि पुराने क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिम्स के वो आप लोग को देखते रहने हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अभी से ही कम से कम 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डेली। तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों को एक आप लोगों की लैब बन जाएगी कि हाँ क्वेश्चन को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको लेकर आगे चलना है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रीलिम्स के ही पुराने क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के देखेगा, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मत उठाइएगा। कम से कम 10 से 15 साल के पेपर अगर आप लोग प्रीलिम्स के देख लेते हो यूपीएससी के, उसके बाद में चलकर कोई टेस्ट सीरीज उठाना, उससे पहले कोई भी टेस्ट सीरीज मत उठाना। तो ये मेरा सजेशन है, एक तरीके से किसी भी तरीके से आप लोग ले सकते हैं, जो छोटे भाई बहन की तरीके से या दोस्त की तरीके से, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप लोग यूपीएससी को नहीं समझेंगे तो सारी टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल कचरा है। ठीक है, तब तक कोई काम की नहीं है। पहले यूपीएससी को तो समझो, क्योंकि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन पेपर कोई नहीं बनाता है जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज उठाकर आप लोग चाहे क्यों ना देख लीजिएगा। तो इसलिए जरूरी है आप लोगों को एक ऐसे पैटर्न में अपने आप को आप लोग को बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, बाकी जो भी होगा आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनमें मैं आप लोग को और बातें बताता रहूंगा। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, डायरेक्ट भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी लवर वीर के नाम से बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीमेल है यहाँ पर @gmail.com, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी डाउट किसी भी तरीके से हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई पर्सनल यहाँ पर बातें शेयर करनी है तो यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी होगा मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वैसे मेल बहुत ज्यादा आते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आप लोगों को, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। बाकी का अपना आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, कोरोना वोरोना सारी चीजें जो भी हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि बीमारी जो हो जाती है वो सारी चीजों को लेकर डूब जाती है। ठीक है, तो इसलिए खासकर ये टाइम अब आप लोगों को अपने आप को काफी ज्यादा क्रूशियल तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, खासकर जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाना, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। वो आप लोग को पूरे दिन के लिए बूस्ट अप प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए आगे मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी जिस भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी कोई भी सजेशन हो, आप लोग किसी कैसे चीजों को लेकर चलना चाह रहे हैं उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं, फिर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है। ठीक है।
अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो उनके लिए खासकर जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स को माइंड में बिल्कुल रखकर चलना है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूज़पेपर को आप लोगों की लाइफ का बेसिकली पार्ट बना लेना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर साथ में लेकर चलते रहोगे तो वो हर एक लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। और बीच बीच में कोशिश ये करनी है कि पुराने क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिम्स के वो आप लोगों को देखते रहना है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अभी से ही कम 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है, एटलीस्ट